कि तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक, किस परसेंटेज तक प्रैक्टिकल में आ गई है, ये चेक करना। तो बाबा ने इसके लिए हमें बहुत सुंदर टाइटल दिया था, आज का वरदान भी समझ सकते हैं। इसको कहेंगे तपस्वी राज। याद है? तो आज हमारा अभी से लेके कल 5 बजे तक, या यूं बोले जब तक हम इस शरीर में हैं, ये हमारी तपस्या है हमेशा के लिए, ऑल टाइम। हमेशा के लिए तपस्या ना, कोई एक दिन के लिए तो नहीं रहेंगे, हमेशा हम तपस्या में रहेंगे। तपस्या मतलब बैठ के नहीं करनी है, संकल्पों में दृढ़ता से हमें तपस्या करनी है कि मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र। जैसे कि आज सुबह बाबा ने कितना अच्छा तरीके से बताया कि आप इस समय जो पवित्रता धारण कर रहे हैं ना, अपने सारे लेप उतार रहे हैं, है ना। हम अभी क्या कर रहे हैं, बाबा संग मिलके हम सारी लेयर्स को उतार रहे हैं। तो फिर आपका अनादि रूप, आदि रूप और पूज्य देव स्वरूप, तीनों के बारे में बाबा ने कितनी सुंदर रीति से हमें बताया। तो संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है कि वो आत्मा चेहरा चलन दोनों से ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएगी। तो हमारा चेहरा चलन कैसा होगा, नयन चलन कैसे होंगे, बहुत निर्मल, खुश, हर्षित मुक्ता। जो हर्षित मुक्ता दैवीय गुण भी बताया ना बाबा ने, तो वो कैसे होगा प्रैक्टिकली, फिर बाबा ने बताया। बाबा आज पक्का कराता है एक बात। कौन बताएगा इस लाइन को, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। कि बाबा आज एक लाइन को पक्का करा रहे हैं। याद है वो लाइन कौन सी पक्की कराई थी बाबा ने? सब भूल गए ना? किसको याद है? अच्छा बोलो, टूटी फूटी बोलो। अच्छा कोई बात नहीं। अरे किसी को भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, कल से याद रखें, ठीक है। बाबा आज कह रहे थे कि ना दुख दो, और आगे अच्छा आप कंप्लीट करो, कौन कंप्लीट करेगा? ना दुख दो, ना दुख लो, ना दुख लो, है ना। तपस्या हमारी क्या है कि ना तो किसी को दुख देना है, ना दुख दे। फिर उन्होंने बहुत अच्छा, घूमते रहना है, बाबा ने बोला था आज। हाँ बिल्कुल, सुख में घूमते रहना है, डांस करना है। बाबा बोले कि आप बच्चे तो, है ना, सदा सुखी रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे पिता हैं, है ना, वो सुख के सागर हैं। तो हम मास्टर सुख के सागर हुए ना। वो सुखदाता हैं, तो हम मास्टर सुखदाता हुए ना। तो बाबा बोले सुख के झूले में सदा झूलने वाले बच्चे हैं। कैसे भरते बाबा हमें। तो आज जो तपस्या हम करना शुरू कर रहे हैं कि अब हमें चेक ये करना है पवित्रता का अर्थ क्या है, इसको सूक्ष्म लेवल पे समझें। अगर हमारे मन में क्या और क्यों आ रहा है, ड्रामा के कोई सीन के प्रति, किसी आत्मा के रोल के प्रति, कुछ भी, मौसम के प्रति, वो भी ड्रामा का सीन ही है ना। अरे आज तो ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस आत्मा ने ऐसे क्यों करा। सबकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट है ड्रामा में, उन सबका भी ड्रामा है। हमारा क्या कार्य है, हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं चाहिए। अब देखो ये कहना बड़ा आसान है कि नहीं होना चाहिए, पर हमें ये अचीव करना है, यही तपस्या है कि हमारे मन में कोई भी सवाल नहीं आना चाहिए। तो अगर सवाल आ रहा है तो बार बारी प्रैक्टिकल हमें क्या करना है कि अपने मन को एक आंसर देना है, ये ड्रामा एक्यूरेट है। मेरे साथ बोलोगे? चलो माइक्रोफोन ऑन करो कि ये ड्रामा एक्यूरेट है। ये ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। जो होना है वो होकर ही रहेगा। होते रहेगा। कर, है ना। मैं उसको परिवर्तन नहीं कर सकता, मैं उसको परिवर्तन नहीं परिवर्तन कर नहीं सकती, कर सकते। पर मैं अपने आप को
हर सीन पर में मैं अपने स्टेबल आप रखें। को हर सीन में मैं स्टेबल अपने रख आप सकती को हूँ। हर सीन में स्टेबल रखती हूँ। बस यही मेरी तपस्या है, यही मेरी तपस्या है। यही यही मेरी मेरी तपस्या। तपस्या है। जब भी बुद्धि क्या क्यों में गए तुरंत उसको बोलो नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, स्टॉप करिए उसको उसी समय। और उसको ये सेंटेंस याद दिलाइए कि ड्रामा एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है, तो देखो बुद्धि जो है शांत होने लग जाएगी। ड्रामा के हर सीन को हम एक्सेप्ट करने लगेंगे। और जिस दिन हम ड्रामा के सीन को एक्सेप्ट करेंगे ना, अच्छा कई लोग कहते हैं तो कमजोरी है, कमजोरी नहीं है। ड्रामा के सीन को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी पावर है कि बाहर कुछ भी परिस्थिति हो और मेरे अंदर की स्थिति बिल्कुल शांत। तो हम कहते हैं ना ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का अर्थ क्या है कि हमारे अंदर कोई शोर नहीं है। हाँ, बाहर कितना भी शोर हो, मेरे अंदर कोई शोर नहीं है, इसको तो ध्यान कहते हैं। और थोड़ी कुछ होता है ध्यान, यही ध्यान है। और जैसे हम अपनी स्थिति में आते हैं ना, मैं आत्मा, अभी हमने आत्मिक शक्ति देखी थी ना अपनी, मैं आत्मा जैसी प्रकृति में विराजमान हूँ, तो बाबा मेरे साथ हैं, उनको हमें इनविटेशन नहीं देना पड़ेगा। ये चीज हमें पक्का करानी है। तो आज हम तपस्या में ये पॉइंट को ले रहे हैं कि हमेशा पवित्र और ना सुख देंगे किसी को, सॉरी ना दुख देंगे किसी को और ना ही दुख लेना है किसी से। बार बार ये अपने आप को अपने से बात करना, ये भी एक योग अभ्यास ही कहलाता है। देखो दो प्रकार के योग हैं, वैसे तो बहुत हैं, अभी हम दो प्रकार की बात कर रहे हैं। मेरा मुझसे योग, मैं जीवात्मा का आत्मा से योग, पहला योग होता है जिसको आत्मिक शक्ति बाबा ने। फिर मैं आत्मा का बाबा से, परमात्मा से योग, तो कंबाइंड स्वरूप बाबा ने नाम। फिर ये दोनों के बाद थर्ड स्टेप है मेरा और प्रकृति का सिंक्रोनाइजेशन योग, तो प्रकृति जीत। फिर मेरा और समय के साथ सिंक्रोनाइजेशन, तो समय जीत। ये स्टेप हैं और हम सबको एक एक स्टेप को पार कर, है ना। तो हमें प्रकृति जीत भी बनना है, समय जीत भी बनना है, पर उससे पहले का स्टेप वन मेरा मुझसे योग। नहीं तो क्या होता है, मन तो कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही है, अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो द्वापर है ना ये, दो 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 पैर द्वापर, तो मतलब हम अंदर से द्वापर तक पहुंचे हैं बस अभी, पर अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमें हर चीज एक्सेप्ट हो रही है, तो मतलब हम त्रेता में पहुंच गए हैं, है ना। थोड़ा अच्छी सिचुएशन हो गई, अच्छी परिस्थिति, अच्छी स्थिति बोले हो गई है। फिर अंदर से हमेशा शुभ भावनाएं विश्व की हर आत्मा प्रति, तो यानी कि सतयुग हो गया, तो ये भी एक स्टेप है। तो अब जो बाबा हमारी ये इवनिंग क्लासेस शुरू करा रहे हैं ना, थोड़ी छोटे छोटे रूप में, अब हम सबको ये टारगेट लेने हैं कि एक एक स्टेप को हम पार करें। तो आप सब तैयार हैं इसके लिए? जी भैया। जी भैया। जी भैया। जी भैया। एक चीज और भैया, मैं कह रही थी कि मतलब जैसे थॉट्स तो चलते ही हैं, क्या क्यों फिर बीच बीच में तो आते ही हैं, तो इसको कैसे एक बार फिर से आप बताओ कि इसको कैसे फिर से रिपीट करना है। जैसे हमें थॉट्स चलने शुरू हुए ना, जैसे कोई सीन चल रहा है और हमारे मन में उसके लिए विचार आ रहा है, ऐसा क्यों, या ऐसा होगा ऐसा होगा। देखो ना, तो हमें मालूम ही नहीं फ्यूचर में होने वाला क्या है। हाँ पर हाँ ठीक है, हमारा मन की आदत है प्लानिंग करने की, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, कर लो चलो। पर यहाँ पर एक बात, एक छोटा सा प्यार से उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि ये ड्रामा एक्यूरेट है, ये ड्रामा जैसा बना है वैसा रिपीट हो रहा है, तो जो भी सीन आएगा मुझे इसको एक्सेप्ट करना प्यार से। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो इनर कॉन्फ्लिक्ट जो द्वापर चल रहा है ना अंदर, वो धीरे धीरे शांत होता चले जाएगा। जितना हम ड्रामा के प्रति समर्पित होंगे ना, सरेंडर होंगे, उतने हम पावरफुल हो जाएंगे। क्यों? जो अभी हम बात कर रहे थे प्रकृति जीत समय जीत, समय और प्रकृति हमारे सहयोगी हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि जो अंदर एक इरिटेशन रहता है ना, वो इरिटेशन से हमारा ऑरा खराब हो जाता है, हमारा बाबा के साथ कांटेक्ट टूट जाता है, हम योग की अवस्था से हटके भोग की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो बस आज आपको एक कदम बढ़ाना है,
फिर देखो बाबा कल इवनिंग में क्या लेकर आएंगे अभी कुछ नहीं पता, रोज नई नई चीजें हम सीखेंगे, छोटे छोटे योग के अभ्यास भी करेंगे बस, और आगे बढ़ जाएंगे, 100% आगे बढ़ेंगे, बढ़ना है। तो फिर से रिपीट करते हैं, करना क्या है, अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं आत्मा, हाँ, और मेरा ये जो ड्रामा है, इस विश्व नाटक मंच पे जो ड्रामा चल रहा है मेरा, ये एक्यूरेट है और कल्याणकारी भी है। देखो हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं इसमें तो कोई कल्याण नहीं, पर जब हम और आगे बढ़ते हैं ना, लार्जर लेवल पे जब हम सोचेंगे, लॉन्गर टाइम में हम जब सोचेंगे, अभी हम शॉर्ट ड्यूरेशन को देखते हैं, जब हम बड़ी चीज को देखेंगे तो पता ही चलेगा कि सच में ये कल्याणकारी है, क्योंकि बाबा ने कहा ये समय ही कल्याणकारी है। जो एक्यूरेट है, ये रिपीट हो रहा है और मुझे हर सीन को एक्सेप्ट करना है, मेरा संपूर्ण समर्पण। देखो आपकी यात्रा कितनी पावरफुल हो जाएगी, सिंक्रोनाइजेशन में प्रकृति और समय आपका सहयोगी हो जाएगा। और भैया पता है, जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, हर चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, तो मन शांत हो जाता है, और शांत होता है तो वो थॉट भी नहीं आते और कनेक्ट भी जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट ही रहते हैं फिर तो, मतलब डिस्कनेक्ट कोई हाँ, मतलब नहीं, फिर कनेक्ट तो ही रहते बैठने का जरूरत भी नहीं पड़ता बाप भैया। हैं, बैठने का जरूरत सबसे नहीं। यही पहले तो वो तपस्या है, एक्सेप्टेंस जरूरी है। राइट राइट, यही तपस्या बाबा हमें कराना चाहते हैं। तो फिर संपूर्ण पवित्र बनना है आज की तपस्या, और संपूर्ण पवित्र बनने के लिए अभी हमने सारी बातें करी। पवित्रता अर्थात हमारे मन में कोई सवाल नहीं है ड्रामा के प्रति, किसी आत्मा के ड्रामा के प्रति, नो नो सवाल। पहली बात। और हमेशा क्या करना है, सबको सुख देना है, सुखदाता के बच्चे हैं भाई, देखो भूलना नहीं है इस बात को। तो ना ही दुख देना है, और पक्का कराना है कि लेना भी नहीं जी। कोई अगर दुख दे रहा है तो बाबा कितना सुंदर युक्ति दे रहे थे सुबह, क्या अलमारी में संभाल के थोड़ी रखते हो, कोई चीज पसंद नहीं आती क्या करते हो फिर, अगर अच्छी नहीं है तो डिस्पोज कर भैया देते ये हो। बहुत सुंदर है ना, दुख लेना ही नहीं है हम लोगों को। लेना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेना, कोई दे भी तो भी नहीं ले, है ना। हमें दुख कैसे हो जाता है, विचार से ही सुख है और दुख है ना। तो कोई किसी ने कुछ कह दिया हम दुख ले रहे हैं, या उसको परेशान देख के हम परेशान हो रहे हैं, तो फिर तो हम दुख हरता सुख करता नहीं हुए ना। हमें तो बाबा ने कितनी सुंदर सुंदर टाइटल दिए ना, विनाशक गणेश का क्या अर्थ होता है, जो दुख को हर लेता है, सुख देता है। सभी देवी देवताओं को ये टाइटल दिया गया है, हमें तो पूरा करना है ना उसको। बस दो चीजें हमें याद रखनी, आज की तपस्या, ठीक है जी, संपूर्ण पवित्र बनना है, और ना दुख दो ना दुख, दो चीज, ठीक है जी। और इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, और जब हम कल मिलेंगे हम अपने परसेंटेज को चेक भी करेंगे कि कितने परसेंटेज हम आगे बढ़े हैं। अच्छा, परसेंटेज चेक करने का आधार क्या है, पहले तो हमारा ध्यान फटाफट सबसे हटके अपनी भकुटी के अंदर, फिर बाबा के साथ परम धाम में कंबाइंड ग्रुप फटाफट से हो जाएगा। फिर जब हम नीचे आएंगे पूरे विश्व को, तो हमारा जो विश्व कल्याणकारी का जो टाइटल है, पहले हम पवित्र जितने बनते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको ये एहसास होगा कि पहले तो क्वेश्चन चलने बंद हो जाएंगे, है ना, तो फिर न्यूट्रल पे आ गए। फिर क्या होगा, आसपास की आत्माओं प्रति कुछ नहीं होगा, एक अच्छी एनर्जी होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि उनको आप सुख शांति प्यार की वाइब्रेशन देने लगेंगे। फिर और बड़े वाला स्टेप क्या है कि फिर विश्व ही आपका पूरा घर है ना, बाबा तो यही कहते हैं। और वासुदेव कुटुंबकम हमारे भारत का गायन है, पूरा विश्व परिवार है। फिर विश्व की हर आत्मा प्रति आपका कल्याण की ही वाइब्रेशन निकलेगी, और इन आत्माओं को बैठकर योग करने की कोई जरूरत नहीं। पर यहाँ पर एक पर है, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सारा योग हमें, तपस्या यही, ठीक है जी। अभी देखो ये तो हमने बड़े पोर्शन में इसको समझ लिया है, पर छोटा 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 रोज टारगेट लेकर हम करेंगे तो फिर ये हो जाएगा कुछ दिनों में, महीने में, मालूम नहीं मुझे बाबा कब तक ये इवनिंग क्लास चलाएंगे, पर 100% हम सब मिलकर इसको अचीव हम करेंगे ना, तैयार है ना हम सभी? हाँ जी भैया। Very जी भैया। चलिए, तो अब हम, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहता है, कोई बात नहीं?
आप चलिए मुझे अभी रिलीज दीजिए। हम कल मॉर्निंग में 5 बजे मिलते। देखो टाइम कितना सुंदर बाबा ने बना दिया, 5 बजे सुबह और 5 बजे शाम, है ना। फिर से तपस्याएं सुबह जो पढ़ेंगे उसकी तपस्या रिपीट करेंगे, फिर अगले दिन दूसरी तपस्या का एक पॉइंट मिल जाएगा। तो डेली डेली बाबा जो है हमें संपूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारा पिता हमें कितना सहयोग दे रहा है ना। तो इस सहयोग हमें लेना है और आगे चलना है। ठीक है जी। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे थे अभी? हाँ भैया, ये कह रहे थे कि आप जो टारगेट दे रहे हो शाम को 5 बजे तक कंप्लीट करना है ना। कल 5 बजे तक। वैसे जो तो हमारा सारी उम्र का टारगेट है। अभी होता नहीं, क्या है, मतलब इसके लिए प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस है ना, अभ्यास में ले आना है प्रैक्टिस है। इसको। देखो इसको हम ऐसा समझ लेते हैं। आपको ये नजर आ रहा है क्ले मेरे हाथ में, नजर आ रही है सबको, हाँ जी भैया। है ना। तो ये शरीर से, इसको समझिए ये आपका मन है। जो भी हम करेंगे ये एक पैटर्न बनाएगा। तो देखो मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ नजर आ रहा है, ये एक ग्रूव बनता हुआ नहीं नजर आ रहा ना, डार्क है। नहीं कुछ दिख रहा है। कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि एक ग्रूव बन रहा हाँ। है ना। तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ये ग्रूव बनता चले जाएगा हमारे मन, पैटर्न इसको बोलते है ना। और ये जो पैटर्न बनता चले जाएगा ये है धारणा का पैटर्न। फिर धीरे धीरे मैं आत्मा ऐसे ही बिहेव करने लगूं। अभी हमारा पुराना मिक्सचरिटी का पैटर्न है, बाबा ने बताया था ना, असत्यता का, मिक्सचरिटी का, जहाँ पे भाव भावनाएं अलग है पर मन अलग बोल रहा है, सब चीजें अलग हैं। वो द्वापर से शुरू हुई पर अब हमें एक करनी है। तो ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं ना, ये शरीर के द्वारा बना रहे हैं। इसीलिए इस शरीर में रहते हुए हमें पास विद ऑनर होना है जी। ये नहीं सोचना आखिरी में हम कर लेंगे। देखो अभी हमारे सामने 3 दिन के अंदर अंदर 2 आत्माओं ने शरीर को छोड़ दिया। अभी जितनी भी अवस्था उनकी गई होगी पता नहीं है, वो ही उनके साथ चले गए। कुछ नहीं समय का पता है। इसीलिए हमें इस पैटर्न्स को बनाना है इस शरीर से। इसीलिए ये शरीर बहुत उपयोगी। तो शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अपने पैटर्न बना रहे हैं विश्व कल्याणकारी होने के, संपूर्ण पवित्र होने के, सदा सुख देने और देने के लिए। कोई दुख देना नहीं है और ना ही लेना है, ये पैटर्न हमें बनाना है ना। बाकी हम कल छोटे छोटे रूप में रोज समझेंगे। ये समझ आया कि हमारा मन कैसे काम करता है? हाँ जी जी भैया, समझ में आ पैटर्न के गया? रूप में। पैटर्न्स के रूप में। तो हमारे शरीर का काम क्या है? इस पैटर्न्स को बनाना। तो पैटर्न्स जितने हम बनाएंगे तो शरीर छोड़ने से पहले बनाने हैं ना, पता थोड़ी है देखो अभी कब छूट जाएगा शरीर। तो इसीलिए हमें बाबा ने एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी कि बच्चे जल्दी से तैयारी करो, समय का कुछ नहीं था। चलो जी, अभी हम मिलते हैं कल और देखते हैं ड्रामा। और हमारे मीठा बाबा कल क्या लाएगा मालूम नहीं, कल की कल देखिए। चलो, ओम शांति सभी को। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। जी ओम शांति। ओम शांति।